Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan appeared with the new topic of biology from class 10th. आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम क्लास 10। गैशियस एक्सचेंज हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। हमने जनरली गैशियस एक्सचेंज को एक्सप्लेन किया था, फिर प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है वो भी हो गया था। आज जो है हम बात करेंगे गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के ह्यूमन बींग्स में या मैन में गैशियस एक्सचेंज कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये आज डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि गैशियस एक्सचेंज यानी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है बॉडी में ह्यूमन बींग्स में स्पेशली ये परफॉर्म होता है एक स्पेशल सिस्टम के ज़रिए जिसे हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इसके लिए हम पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो है ना एयर और इस तरह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है ये डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, पहले इसको डिफाइन करते हैं कि ये है क्या चीज़। रिस्पायरेटरी सिस्टम में बी डिफाइंड एज अ सिस्टम of the body that helps in the exchange of oxygen and carbon dioxide in between living body and external environment. हमारे बॉडी में वो सिस्टम जो कि बॉडी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला एक्सचेंज उसमें हेल्प करता है, ऐसे सिस्टम को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। अच्छा, जहाँ तक ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का ताल्लुक है, सो द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। देयर आर two main components. There are two main components of the respiratory system. वो दो components कौन से हैं? उनमें से एक है एयर पैसेजवे और दूसरा कंपोनेंट ये है लंग्स। क्या मतलब हमारा पूरा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें नॉस्ट्रल्स या नोज से लेकर ब्रोंक्यूल्स और उस तक अल्वेओलाई तक पूरे ट्यूबुलर एक लॉन्ग पाथवे मौजूद है। ट्यूब्स का बना हुआ एक पाथवे मौजूद है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये जो पूरा ट्यूब सिस्टम है, पूरा एक पाथ है दैट इज़ जिसके ज़रिए एयर जाता है और निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एयर पैसेज वे। अच्छा, फिर इसके अलावा इसी रिस्पायरेटरी सिस्टम में यानी यही जो अल्वेओलाई ब्रोंक्यूल्स वगैरह हैं, ये फिर एक स्पॉन्जी नेचर के कुछ बैग्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उसे फिर लंग्स हम कहते हैं। तो लंग्स इसका दूसरा हिस्सा हो गया। तो एक लंग पाथवे और साथ में लंग्स, ये दो मेन हिस्से जो हैं ये मिल के बनाते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ द मैन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पैसेजवे कर लेंगे, फिर उसके बाद लंग्स की बात करेंगे और इसी तरह साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ब्रीथिंग सिस्टम ऑफ मैन कैसे होता है। इंसान का रिस्पायरेटरी सिस्टम या गैसेस एक्सचेंज की बात जब भी हम करते हैं तो गैसेस एक्सचेंज इन मैन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इससे मुराद होगा ब्रीथिंग। सबसे पहले ब्रीथिंग में एक गैस एक्सचेंज होता है, यानी हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और फिर लंग्स में एक गैस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन लंग्स में ब्लड कैपिलरी में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाता है। तो ये साथ साथ मैकेनिज्म में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट लेते हैं हम एयर पैसेजवेज से। तो जहाँ तक एयर पैसेजवेज का ताल्लुक है, इसके फिर फर्दर दो हिस्से हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट
जिसमें नोज़, नेज़ल कैविटीज़ और फेरेंक्स आता है। फेरेंक्स के बाद जो हिस्से हैं यानी लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वेओलाई, ये बाकी सारे लोअर पार्ट्स में आते हैं यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये आते हैं। यहाँ पे हम सबको इकट्ठे इनलिस्ट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट बनाते हुए इसमें सबसे पहले क्या है, नोज़। द नोज़ में नॉस्ट्रिल्स और नेज़ल कैविटीज़ आते हैं, ये जब नोज़ को एक्सप्लेन करेंगे उसमें कर लेंगे। इसके बाद फिर फेरेंक्स के बाद लेरिंक्स के बाद ट्रैकिया को याद रहे हम वेंड पाइप भी कहते हैं, लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जब डिस्कस करेंगे तो पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे। ट्रैकिया के बाद, अभी चूंकि हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं, ट्रैकिया फिर डिवाइड हो जाता है, दो ब्रोंकाई बनाते हैं। देयर इज अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस है, दो को हम ब्रोंकाई कहते हैं। और इसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स, वेरी माइन्यूट ब्रांचेस होते हैं ब्रोंक्यूल्स, और आखिर में छोटे से ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं अल्वेओलाई, तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले हिस्से से जिसे हम नोज़ कहते हैं। याद रहे जहाँ तक नोज़ का ताल्लुक है, नोज़ फर्दर कंपोज्ड होता है द नोज़ इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग्स विच आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स। ये फर्दर नॉस्ट्रिल्स पे मुश्तमिल होता है, प्लस इसके अंदर नेज़ल कैविटीज़ ये मौजूद होती हैं। अब इसकी बात करेंगे कि नेज़ल कैविटीज़ में क्या है, किस तरह स्ट्रक्चर इसका कैसा है, पूरा नोज़ किस तरह बना हुआ है और इसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि एक्सचेंज के दौरान कुछ ख़ास किस्म के रोल्स परफॉर्म करते हैं। वो रोल्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम ड्रा करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूमन बॉडी, ये नोज़ है और इसी तरह ये चिन और माउथ। हमारा कंसर्न यहाँ पे इस नोज़ के साथ है। अच्छा, यहाँ पे ये जो पूरा नोज़ है, याद रहे पूरा जो नोज़ होता है ये कंपोज्ड होता है किस चीज़ का, इसमें तो एक ये है कि बोन्स होते हैं, नेज़ल बोन जिसे कहते हैं। आगे यहाँ पे ये पोर्शन कार्टिलेज है और साथ साथ में कुछ फैटी टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, ये बोन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, इंटरनली बोन जो है अगर हम बात करें तो वो ओपनिंग जिसके ज़रिए एयर इन होता है, द ओपनिंग ऑफ द नोज़ just in front of the nasal cavities, this opening, for example this is the opening, ये वो opening है for example। इस opening को हम नाम देते हैं nostrils, these are called as nostrils, ये nostrils कहलाते हैं। और nostrils जो हैं, nostrils का काम क्या है, nostrils का काम ये है कि इसके ज़रिए एयर इनहेलेशन के दौरान इन होता है, एंट्री ऑफ द एयर इसके ज़रिए वो काज होता है। इसके बाद नोज़ जो है ये आगे जाता है इसी तरह, इधर से ये यहाँ से इधर आ गया और अंदर जो है ये यहाँ पे ये माउथ की बकल कैविटी है जिसके अंदर टंग मौजूद है, ये टंग है, दिस इज टंग, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे मिल के फेरेंक्स में ओपन होते हैं, फेरेंक्स आगे फिर वो होता है फेरेंक्स आगे फिर डिवाइड हो जाता है पीछे की तरफ एसोफेगस और आगे जो है ट्रैकिया और लेरिंक्स, उसमें ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो नोज़ है, नोज़ के अंदर जो कैविटी है इसको कहते हैं नेज़ल कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी। तो कितने नेज़ल कैविटीज़ होते हैं, दो नेज़ल कैविटीज़ होते हैं, क्योंकि ये दोनों नेज़ल कैविटीज़ सेंटर में एक ख़ास किस्म के वॉल के ज़रिए एक दूसरे से पार्टीशन है, एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेटेड है। इस पार्टीशन को हम फिर कहते हैं नेज़ल सेप्टम, उसको नेज़ल सेप्टम कहते हैं और नेज़ल सेप्टम के ज़रिए जो है वो नेज़ल बोन का एक हिस्सा होता है और
कार्टिलेज, उसके ज़रिए ये आपस में अलग होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि दो नेज़ल कैविटीज़ हैं। अब ये नेज़ल कैविटीज़ जो हैं, इसका ये बिल्कुल फ्रंट वाला हिस्सा, ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है बिल्कुल एंटीरियर पोर्शन जस्ट बिहाइंड द नॉस्ट्रल्स, जस्ट बिहाइंड द नॉस्ट्रल्स जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इसे कहा जाता है, ये वेस्टिब्यूल है और पीछे बाकी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेज़ल कैविटी है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो याद रखिए जहाँ वेस्टिब्यूल मौजूद है, जहाँ वेस्टिब्यूल मौजूद है, वेस्टिब्यूल के पोर्शन यहाँ पे लॉन्ग हेयर्स इसमें मौजूद होते हैं। लॉन्ग हेयर्स आर देयर, लॉन्ग हेयर्स हैं, सही है। अब ये लॉन्ग हेयर्स जो हैं, लॉन्ग हेयर्स इसको लेबल करते हैं अलग, दीज आर दी हेयर्स। वेस्टिब्यूल पोर्शन में हेयर्स मौजूद हैं। इसके अलावा वेस्टिब्यूल और जो नेज़ल कैविटी का पोर्शन है इसमें मौजूद होता है एक मेम्ब्रेन, यानी यू कैन से द नेज़ल कैविटी इज लाइंड बाय अ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये देखें ना इसके अंदर साइड पे, ये रेड से मैं शो कर रहा हूँ, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। दिस इज व्हाट, दिस इज म्यूकस मेम्ब्रेन, द म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस के मेम्ब्रेन से यहाँ पे ये जो पोर्शन है रेयर पार्ट ऑफ द नेज़ल कैविटी, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, आगे हेयर्स हैं और यहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड एज सेलिया, इसे कहते हैं सेलिया, इसे सेलिया कहा जाता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन, सेलिया और हेयर्स ये इसके अंदर मौजूद हैं। हर एक का अपना एक काम होता है, लेकिन उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे, यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे जो है, यानी सेलिया है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके नीचे ख़ास किस्म के ब्लड के वो होते हैं, ब्रांचेस होते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। अब हर एक का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका फंक्शन हो जाएगा तो नोज़ और नॉस्ट्रिल्स का एक्सचेंज ऑफ गैसेस के दौरान जो फंक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। याद रहे यहाँ पे मैंने कहा कि क्या है, हेयर्स हैं और इसके अलावा सीलिया हैं प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इससे एक ख़ास किस्म का फ्लूइड निकलता है जिसे कहते हैं म्यूकस निकलता है। और म्यूकस जो है ये फर्दर वाटर और इस पर मुश्तमिल होता है। इसमें एक ख़ास किस्म का प्रोटीन होता है, उसे म्यूसिन कहते हैं, तो इसी वजह से इसको म्यूकस का नाम दिया जाता है। अब म्यूकस जो है, म्यूकस इज़ व्हाट, दैट इज़ अ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड। द म्यूकस इज़ अ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड, ये एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड है। अब इनका काम क्या है, ये तीनों क्या करते हैं, चाहे म्यूकस हो, चाहे सिलिया हैं और चाहे हेयर्स हैं, all these help to filter the incoming air। जो एयर हम इनहेल करते हैं ये उसको फिल्टर करते हैं। इन सब का फंक्शन क्या है, दे फिल्टर द एयर, ठीक है। और इससे क्या क्या चीज़ें फिल्टर करते हैं, इससे डस्ट पार्टिकल्स यानी पार्टिकुलेट मैटर्स इससे फिल्टर करते हैं। इसके अलावा कोई पैथोजेंस अगर हैं, जरासीम हैं वगैरह, तो ये चीज़ें इससे फिल्टर किए जाते हैं ताकि साफ़ हवा आगे चला जाए और लंग्स तक पहुंच जाए। तो ये इसके उस फिल्ट्रेशन की बात होगी। इसके अलावा ये तो इसकी बात हो गई। आगे जो ब्लड कैपिलरीज की बात हमने की है, तो ब्लड कैपिलरीज से हीट रिलीज़ होता है, यहाँ पे कंडक्शन कन्वेक्शन के ज़रिए हीट रिलीज़ होता है। और वो हीट क्या करता है, जो एयर यहाँ से पास हो रहा होता है उसको वार्म करता है, गर्म कर देता है, ठीक है। इट वार्म्स द एयर को वार्म करता है और तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अबाउट
30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इसका टेम्परेचर रखता है और इसी तरीके से जो है ना एयर को वार्म करता है और फिर वो गर्म हवा जो है वो ऑक्सीजन और इस तरह एयर जो है वो अंदर इनहेल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि वार्म किस लिए किया जाता है, ये तो आप लोग कम से कम पता होगा कि इसका फ़ायदा क्या है। डस्ट पार्टिकल्स और पैथोजेंस जितने यहाँ हवा से जो एयर है उससे निकाल दिए जाते हैं तो साफ़ एयर जो है वो बॉडी के अंदर जाता है और हमें नुकसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये वार्म क्यों किया जाता है, इस एयर को क्यों गर्म किया जाता है? ये इसलिए कि बाहर जो है हमारे इर्द गिर्द जो टेम्परेचर है वो अक्सर लो होता है, टेम्परेचर लो होता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आम कंडीशंस में रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा है 30 कर लें, 32 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फर्ज का अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर का एयर इनहेल होगा और डायरेक्ट लंग्स में जाएगा तो जो एयर पैसेज वे है उसके लाइनिंग में मौजूद जो सेल्स हैं और टिश्यूज़ है उसको डैमेज करता है, क्योंकि लो टेम्परेचर उस पर बुरा असर डालता है। तो इसी वजह से इस टेम्परेचर को कम से कम 37 के करीब लाया जाता है, यानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड या 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया जाता है। इसी तरह वो थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर हमें नुकसान नहीं होता। सही है, हमें नुकसान नहीं होता। अच्छा, अब ये जो बात है यहाँ पे जो हमने कहा कि फ़िल्टर किया जाता है डस्ट पार्टिकल्स को, पैथोजेंस को, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है और ये जो पैथोजेंस हैं ये जमा होते हैं नेज़ल कैविटीज़ में। यहाँ से इसको पुश किया जाता है फेरंक्स में और फेरंक्स से थ्रू माउथ निकाल दिया जाता है। ठीक है, सो दीज आर पुश्ड टू फेरंक्स। किस लिए? फॉर रिमूवल, बॉडी से रिमूव करने के लिए इसको पुश किया जाता है फेरंक्स की तरफ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पोर्शन हमने वो स्टार्ट हमने डिस्कस कर लिया नोज़ का, जिनमें नॉस्ट्रल्स और नेज़ल कैविटीज़ हैं। एक और पॉइंट है अगला हमारे पास, दैट इज़ फेरंक्स। अब फेरंक्स की बात करते हैं तो जस्ट नेक्स्ट टू दैट, जस्ट इसके बाद मैंने एक स्ट्रक्चर शो किया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कोई 4.5 इंचज़ तक, यहाँ से लेके ना यहाँ तक 4.5 इंचज़, ये जो पोर्शन है ये कहलाता है फेरंक्स। इसे कहते हैं फेरंक्स। फेरंक्स मिलाता है ओरल कैविटी को नेज़ल कैविटी के साथ और आगे जो है ये मिलाता है इसको एसोफेगस और लेरंक्स के साथ मिलाता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे इसके 3 हिस्से मेन बन रहे हैं, इसके मेन 3 हिस्से बन रहे हैं। एक ये है, एक इसका एक साइड जो है नेज़ल कैविटीज़ के साथ मिला होता है, दूसरा ओरल कैविटीज़ के साथ और तीसरा लेरंग्स के साथ। तो इसी वजह से 3 हिस्से बनते हैं, वो 3 पार्ट्स इसके मेंशन करते हैं। ये जो हिस्सा है इसका जो नेज़ल कैविटी की तरफ है, दिस इज कॉल्ड एज नेज़ोफेरंक्स, इसे नेज़ोफेरंक्स कहा जाता है। इसी तरह ओरल कैविटी जहाँ आके फेरंक्स के साथ मिलता है, ये पार्ट इसका फेरंक्स का ये ओरोफेरंक्स कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज ओरोफेरंक्स। और इसी तरह रेयर पार्ट जो पोस्टीरियर पार्ट है फेरंक्स का जो कि लेरंक्स के साथ मिला हुआ है, इसको कहते हैं लेरेंगोफेरंक्स। तो ये 3 हिस्से इसके बन रहे हैं, नेज़ोफेरंक्स, ओरोफेरंक्स और लेरेंगोफेरंक्स। अच्छा, अब फेरंक्स का काम क्या है? फेरंक्स का काम सिर्फ ये है, अगर ये दोनों को मिलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा भी है, इसके ज़रिए खुराक भी जाता है एसोफेगस में और रिस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा भी है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में लें तो ये जस्ट सॉल्विंग, पानी पीने में और नवाला निगलने में, फूड निगलने में हेल्प करता है। अच्छा, रिस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस एक्सचेंज के दौरान क्या करता है, तो जो एयर नॉस्ट्रल्स से आ रहा है और रेयर पोस्टीरियर नेरिस के ज़रिए जो है इन होता है फेरंक्स में, तो इसका काम ये है फेरंक्स इसको कि ये इसको जस्ट चैनलाइज करता है, ये इसको चैनलाइज करता है लेरंक्स की तरफ, ये जस्ट इसको लेरंक्स की तरफ चैनलाइज करता है, ये इसका फंक्शन है। तो ये 2 हिस्से हमने डिस्कस कर लिए किस चीज़ के, एयर पैसेज वे के, नोज़ जिसमें नॉस्ट्रल्स और नेज़ल कैविटीज़ आते हैं और फेरंक्स हो गया, लेरंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वेओलाई। ये नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो अक्सर स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि सर लेंथ ऑफ द वीडियो को शार्ट रखें, तो इसी वजह से बस पार्ट्स में करके जो है ना इंशाल्लाह वो अपलोड कर लेंगे तो आप लोगों को मसला नहीं होगा। तो
ये था आज का टॉपिक। अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगेन मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं क्लास में आदी हूँ, क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि एनी क्वेश्चन, इसी वजह से यहाँ भी अक्सर कोशिश करता हूँ कि बताता चलूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप पूछा करें। इसके अलावा अगर आपके जहन में आ रहा है या टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा आंसर दूँ। और इसी तरह ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।